राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी और सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी दिन के 12 बज गए हैं और सुबह का रूटीन वाला काम हो गया। थोड़ा देर हो गई है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था मैंने, क्योंकि मेरा बीपी लो हो रहा है आजकल बहुत दिनों से, जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था वीडियो में। और कल फिर से वीडियो नहीं बना पाई तो कुछ बीपी लो हो रहा है, कुछ टाइम नहीं लग रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाहर कपड़े सुखाने रखे थे और सूख गए हैं, तो चिमटी ना उठा के मैं अंदर ले आती हूँ, क्योंकि वहाँ छोड़ दो मतलब रस्सी पे लगा के रखो तो धूप तेज आती है जैसे, तो वो फिर ये प्लास्टिक हैं तो टूट जाते हैं फिर ये, तो इसलिए मैं अंदर ले आती हूँ। अंदर एक पन्नी में या डिब्बे में किसी में भी रख देती हूँ। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। और दाल रखी हुई है, दाल मतलब उबालने के लिए रखी है और गल जाएगी, फिर दाल छोंके चावल बनाने हैं। और आपके इलाके में, आपके मुल्क में कितनी गर्मी हो रही है? यहाँ पर तो कभी गर्मी कभी मतलब मौसम ठीक ठाक है, ऐसा गर्मी भी हो रही है जब गर्मी के दिन है, लेकिन पिछले से जो इतने सालों से गर्मी होते आ रही थी ना, उससे मेरे को तो पता नहीं इस साल थोड़ा ठीक लग रही है। मतलब गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, उमस वाली है। और अभी मैंने पंखा नहीं चला रखा, नहीं इतनी देर में तो मेरे पसीने से ऐसे बुरे हाल हो जाते थे ना, बहुत ज़्यादा। पर इस साल मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, मतलब ठीक है, सही है। मतलब अब इतनी गर्मी तो होती है जब गर्मी का मौसम है, हम रहते गर्म शहर में, जहाँ की सर्दी में इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है, ऐसी जगह पे हम रहते हैं। तो और सालों के मुताबिक इस साल मुझे थोड़ा कम लग रही है। अब पता नहीं भैया कैसा है। पिछले साल तो मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी ना, जैसे ही गर्मी शुरू हुई वैसे ही मेरे पसीने से टप 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 पूरे कपड़े इतने बिल्कुल हर वक्त गीले रहते थे। एक दिन में मैं दो तीन तीन बार कपड़े अपने बदलती थी, क्योंकि वो कपड़े ना ऐसे निचोड़ने वाले हो जाते थे पसीने से। पसीने इस साल भी हैं पर उतने ज़्यादा नहीं है, जैसे कि ना प्राण जैसे निकल जाते थे भाई इतने पसीने से। एक तो मेरे को थायराइड का भी प्रॉब्लम है ना, जिनको थायराइड की दिक्कत होती है तो उन्हें भी पसीना मतलब यानी कि उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है और सर्दी भी ज़्यादा लगती है। तो इस साल मेरे को पता नहीं अब क्या है भाई, कैसे है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे को उतना मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मरने के हाल जैसी गर्मी नहीं है। वैसे तो एसी भी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पिछले साल तो मेरे को एसी में भी बेचैनी सी हो जाती थी, पता नहीं दिक्कत है ऐसे ही, शरीर में बहुत सारी दिक्कत है। तो चलो अब सावन का महीना का तीसरा सोमवार आएगा, हमारा दूसरा सोमवार आएगा। वैसे तो आज बृहस्पतिवार है और सावन का आज अमावस भी है। तो सुबह सब्जी रोटी बनाई, सब्जी रोटी खाई। मैं तो थोड़ा सा लेट खाती हूँ, थोड़ा काम वाम ऐसे जैसे फट से उठ के काम वाम सारा फटाफट करने लगती हूँ ना, तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो कभी कभी क्या करती हूँ, थोड़ी सी कॉफ़ी बनाती हूँ, पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगी, तब उसके बाद नाश्ता वास्ता करती हूँ। पर आज मैं लेट गई थी लेकिन कॉफ़ी नहीं बनाई, मैंने कहा आज कॉफ़ी नहीं पीती हूँ क्योंकि आदत से ही पड़ जाएगी। नींद तो नहीं आ रही है, पर पता नहीं क्यों ऐसा शरीर में थोड़ा आलस सा हो रहा है, तो कॉफ़ी नहीं बनाई। मैंने कहा कॉफ़ी की आदत, जैसे ना मैं पहले नींबू पानी पीती थी, नमक का घोल बना के नींबू का रस डाल के उसे पी लेती, तो मेरे को उससे भी आराम होता था। लेकिन अब उससे मेरे को उल्टा असर हो रहा है, उससे मेरे हाथ पैरों में, मेरे फेस पे पूरी स्वेलिंग हो जा रही है और पूरा शरीर में मुझे ऐसा लगता है बहुत भारीपन हो जाता है। लेकिन उससे बीपी जो लो हो रखा है वो ठीक नहीं होता है। जब से मैंने कॉफ़ी पीना शुरू किया है तो तब से मेरे को थोड़ा सा आराम होता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी डेली नहीं पीना है, कहीं इसका भी असर ना हो मेरे को बाद में। अभी तो मैं दिन की एक कॉफ़ी पीती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पीती, क्योंकि मेरे को कॉफ़ी पसंद है ही नहीं। और मान लिया मैंने कभी एक दिन में 2 कॉफ़ी 3 कॉफ़ी पी ली, फिर उसका भी असर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगी। इसलिए मैंने सोचा नहीं दिया, कॉफ़ी भी थोड़ा सा ध्यान से पीनी है। गैस बंद कर देती हूँ, कहीं दाल फूक फाक जाएगी। और आज मैंने ना वो नहीं लगा रखा, क्या बोलते हैं ये, माइक नहीं लगा रखा। माइक हो गया ख़राब, जैसे कि आप लोग भी वीडियो देखते होंगे तो कभी कभी क्या हो रहा है कि आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है, यानी कि जैसी आवाज़ माइक से आनी चाहिए वैसी आवाज़ आती है, कभी आवाज़ जो है अपने आप धीमी हो जाती है और कभी आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती है, और कभी जो मैं बोल रही हूँ मेरे बोलने के साथ साथ वो आवाज़ मैच नहीं होती। तो उस माइक में ख़राबी हो गई है। तो माइक में ख़राबी इसलिए हुई, मेरे से एक दिन मोबाइल गिर गया था, मेरे हाथ से छूट गया था। तो एक माइक तो यहाँ लगाते, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ से वो कैच करेगा, एक छोटा सा उसका मोबाइल पर लगता है।
तो मोबाइल पर जो लगा था ना वो नीचे ऐसे ज़ोर से उस पर ज़मीन पर लग गया था। अब उसकी वजह से उसके अंदर कुछ ढीला हो गया है, कुछ टूट गया है, क्या हुआ है अब क्या बोलूँ। बच्चों को बोलने में मेरे को ऐसा लगता है ना, मैंने सच में इतने सारे तीसरा या चौथा माइक है। तो अब ये है कि या तो वीडियो मेरी खूब अच्छी चलती, खूब लोग देख रहे होते, तब भी मैं बोलती है कि चलो ले आओ एक और। अब बच्चे बोलते हैं, छोटा वाला बेटा ही बोलता है मेरे को, मम्मी क्या हो गया, आपकी आवाज़ वैसी इतनी स्लो है और माइक लगाओगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा करके। तो मैं बोलती नहीं लगानी, कोई बात नहीं, बिना माइक के बोलूँगी, जैसा होगा जो भी होगा। तो बोला कि माइक लगाते हो तो वो तब भी आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आती है। तो भैया हमारे उत्तराखंड में जो प्रधान के जिला क्षेत्र के जो भी हो रहे वहाँ पर चुनाव, उसके लिए लोगों में कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा जो है बहुत जोरों शोरों से हो रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे वीडियो। मेरे को तो सच में वीडियो देख के ही इतना बुरा लग रहा ना, मतलब है तो पूरे देश में ये चीज़, खिलाना पिलाना, लोगों के पैर दबाना, लोगों के हाथ जोड़ना, जो भी करते हैं कोई भी उठेगा। अगर मैं भी उस पद के लिए उठूँगी तो मैं भी ये करूँगी, लेकिन ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है ये। कोई बात नहीं, आपको वोट चाहिए तो वोट मांगने के लिए तो लोगों के पास जाना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह इस समय जा रहे हैं आप लोगों के घर घर में, बच्चों से, बड़ों से, जवान लोगों से, बूढ़े लोगों से अलग अलग तरह से बातें कर रहे हैं, उनको एक लालच दे रहे हैं कि अगर मैं जीत जाऊंगी तो मैं ये करूंगी। तो उस चीज़ को आप ज़रूर करें। और जिस तरह अभी आप लोगों के घर घर जाके ये चीज़ वोट मांगने के लिए, अपने को जिताने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, और बाद में लोगों की समस्याएं सुन के जो उनकी समस्या हैं उन समस्याओं को आप जहां तक हल कर सकते हैं उसे करें। तो इसी का उपयोग होता है पद में बैठने का। अगर आपने पैसे खाओ, मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि खाओ, कोई बात नहीं। अगर आप 10,000 का काम कर रहे हैं, अगर 500 रुपया आप खा भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बात नहीं। जिसको पचे ना पचे वो खाएं, कोई नहीं, लेकिन काम तो करें, कम से कम अच्छा तो करें, गाली ना खाएं, क्योंकि अच्छे पद पे बैठने से गालियाँ ही मिलती हैं। अगर अच्छा काम करोगे तब भी गालियाँ मिलती हैं, लेकिन ये होता है ना कि ऊपर वाला सबका है, तो गालियाँ अगर मिलेंगी भी, अच्छा काम करके गालियाँ मिलेंगी, तो उन गालियों का आप पे बुरा असर नहीं होगा। अगर आपने बुरे काम करने हैं और फिर गालियों से भी आपने बोलना है कि वो लोग हमें गाली दे रहे, वो हमें गाली दे रहे, तो गालियाँ तो मिलेंगे भी। तो इसलिए अब पद पर बैठें, कोई ना कोई बैठेगा, आप नहीं बैठेंगे तो दूसरा बैठेगा, तीसरा बैठेगा, किसी न किसी को उस पद पर विराजमान होना पड़ेगा। लेकिन उस पद पे आप बैठ रहे, चाहे किसी पद पे, चाहे ग्राम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक के पद के लिए बात है कि आप चुनाव जीतें। जनता के द्वारा ही सीट मिलती है, पद मिलता है, कोई अपने आप पद किसी को नहीं मिलता है। उस जनता का ख्याल रखना, उस जनता की समस्याओं को दूर करना, जो भी आपके हाथ में होता है वो आपका काम है। तो भैया चलो, और अब मैं दाल देखती हूँ, ज़रा बताती हूँ आप लोगों को कैसी हो रही है। तो दाल बन गई है, उबल गई है, सीटी आ रही थी, मैंने बंद कर दिया सीटी, गैस बंद कर दिया, सीटी बंद नहीं करी, बन गई है, गैस बंद करके आ गई हूँ। अब दाल छोंकती हूँ और चावल बनाती हूँ, और क्या कहते हैं, फिर इसके बाद चावल खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। कभी कभी तो हारमोनियम निकाल देती हूँ और कभी कभी मैं कथा सुन लेती हूँ, क्योंकि आजकल सावन का महीना लगा है, तो शिव महापुराण, बहुत सी जगह पे शिव महापुराण आते हैं, बहुत सी जगह पे श्रीमद् भागवत आती है, तो जहाँ पर जो अच्छे लगते हैं। वैसे तो सब कथावाचक अच्छे ही हैं, लेकिन ये होता है ना कि कोई जैसे बोलते हैं, उनका बोलना हमें अच्छा लगता है, जिन्हें हम शुरू से सुनते हैं, तो उनकी कथा, चाहे वो भागवत कथा आ रही है, चाहे शिव महापुराण आ रही है, कुछ भी आ रहा, तो वहाँ पर सुन लेती हूँ। और कभी कभी मन ऐसा थकान सा हो जाता है शरीर में, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। नींद तो नहीं आती है, क्योंकि मेरे को नींद का प्रॉब्लम है। दिन में नींद नहीं आती तो रात में नींद नहीं आती तो दिन में क्या नींद आएगी मेरे को। तो जो भी होगा, पहले खाने पीने का करती हूँ और उसके बाद देखूँगी। तो आजकल वीडियो नहीं बन पा रही है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई वीडियो नहीं बना रही है, क्या दिक्कत है, कौन बोल रहा होगा, कोई बोल रहा होगा ऐसा, पता नहीं है, कोई नहीं बोल रहा होगा, मैं ही खुद ही बोल रही हूँ। चलो जो भी है, क्या करा, एक थोड़ा मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है ऐसा बोलने का, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो चलो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा।
कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय जय श्री राधे कृष्णा।